ओके, उम्मीद है कि सबको सही चलेगा। हम लोग सुन रहे थे कि पृथ्वी कह रही हैं कि भगवान कृष्ण का विरह सहन करना असंभव है, और उसके संबंध में उन्हें 2 श्लोक बोले थे कि जिन लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष की प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मादि देवता जो भगवान के शरणागत हैं बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक तप किए, वह लक्ष्मी देवी अपने कमल के निवास स्थान को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का अनुरक्त होकर, अलम अनुरक्ता, अत्यंत अनुरक्त होकर के सेवा करती हैं। तो इससे भगवान का वैभव सूचित हो रहा है, उत्कर्ष सूचित हो रहा है। और यह भी बताया कि उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो चिन्ह थे, कौन कौन से चिन्ह है याद है आपको? कमल पुष्प, ध्वज, अंकुश और वज्र, 4 का वर्णन हुआ था। बाकी अन्य भी हैं लेकिन 4 का वर्णन किए थी। तो उससे मैं चिन्हित थी, पृथ्वी बोल रही थी कि मैं चिन्हित थी, और इस कारण से मेरा शोभा, पृथ्वी देवी की शोभा तीनों लोकों से अधिक थी, अपितु वैकुंठ से भी अधिक थी। तो इस प्रकार से पृथ्वी देवी जब गर्वीली हो ही रही थी, कृष्ण उनको त्याग दिया। आगे वो कह रही, तो ऐसे कृष्ण का वह विरह कैसे सहन कर सकती हैं? अब उसके आगे वो क्या कह रही है, जरा देखिए। कौन बोलेगा? अब बोलेंगे। ओके, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16वां अध्याय 34 से 36 श्लोक। 34 बोलेंगे। इसको बंद कर दीजिए कुछ। हाँ, दिस इज सफिशिएंट साउंड ना? यो वै ममाति भरमासुरवंश राज्ञाम्, यो वै ममाति भरमासुरवंश राज्ञाम्, अक्षौहिणी शतमपानुददात्मतन्त्रः, अक्षौहिणी शतमपानुदद आत्मतन्त्रः, त्वां दुस्तमून पदमात्मनि पौरुषेण, त्वां दुस्तमून पदमात्मनि पौरुषेण, सम्पादयन् यदुषुरं यमभिभ्रदङ्गम्, सम्पादयन् यदुषुरं सम्पादयन् यदुषुरं अभिभ्रदङ्गम्, सम्पादयन् यदुषुरम्यमभिभ्रदङ्गम्, अभिभ्रदङ्गम्, यो वै ममाति भरमासुरवंश राज्ञाम्, यो वै ममाति भरमासुरवंश राज्ञाम्, अक्षौहिणी शतमपानुददात्मतन्त्रः, अक्षौहिणी शतमपानुददात्मतन्त्रः। एक्चुअली तोड़ तोड़ के लिखा है, नहीं तो अपानुददात्म हो जाएगा, वो दद और आ तो एक साथ जोड़ के बोलिए। अक्षौहिणी शतमपानुददात्मतन्त्रः, अक्षौहिणी शतमपानुददात्मतन्त्रः, त्वां दुस्तमून पदमात्मनि पौरुषेण, त्वां दुस्तमून् पदमात्मनि पौरुषेण, सम्पादयन् यदुषुरं यमभिभ्रदङ्गम्, सम्पादयन् यदुषुरं यमभिभ्रदङ्गम्, यो वै ममाति भरमासुरवंश राज्ञाम्, यो वै ममाति भरमासुरवंश राज्ञाम्, अक्षौहिणी शतमपानुददात्मतन्त्रः, अक्षौहिणी शतमपानुददात्मतन्त्रः, त्वां दुस्तमून पदमात्मनि पौरुषेण, त्वां दुस्तमून् पदमात्मनि पौरुषेण, सम्पादयन् यदुषुरं यमभिभ्रदङ्गम्, सम्पादयन् यदुषुरं यमभिभ्रदङ्गम्। और कोई ट्यून जाती? यो वै ममात, नहीं चलिए भूल गए, आगे देखते हैं। नहीं आ रहा, नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका अनुवाद देखते हैं। हे धर्मपुत्र, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी, और अब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इस प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। कौन? धर्म। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। समझ में आना होगा कि
पृथ्वी पे भार थे कौन? राजा थे, लेकिन राजा के रूप में वो एक्चुअली असुर थे, लेकिन राजा के रूप में थे। भूरी आक्रांत, बहुत अधिक आक्रांत थी पृथ्वी। भूरी भारेणा, आक्रांत भूरी भारेणा, तो अत्यंत भार के कारण पृथ्वी आक्रांत थी, परेशान थी। तो भगवान ने उसको उबार दिया, और धर्म के प्राय प्राय जो उनके पैर थे, 4 पैरों में से, वो कट गए थे, और भगवान उसको रिस्टोर कर दिए थे। आप जानते हैं कि यद्यपि वह द्वापर युग था, लेकिन सतयुग की तरह हो गया था। धर्म के चारों, बल्कि सतयुग से भी अधिक हो गया था, ये हम पढ़ चुके हैं। तो भगवान के होने से धर्म के चारों पद सुदृढ़ हो गए थे, ये बात वहाँ बोल रहे थे। तो क्या ये भगवान का पृथ्वी देवी के ऊपर उपकार था कि नहीं था? तो ऐसे भगवान को कैसे भूल सकती हैं, उनके विरह को कैसे सहन कर सकती हैं? उसी थीम पे ये श्लोक बोल रही हैं। अन्वय देखिए, आत्मतंत्र, आत्मनिर्भर। आत्मतंत्र मतलब जिनको किसी अन्य तंत्र की अपेक्षा नहीं है, किसी और व्यवस्था की अपेक्षा नहीं है। हम लोग हमेशा दूसरों पे निर्भर करते हैं, है कि नहीं? इस समय हम लोग पृथ्वी पे बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपनी सत्ता पे आधारित हैं, हमारी सत्ता दूसरों पे आश्रित है कि नहीं? क्या हम लोग आत्मतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं? सर्वतंत्र स्वतंत्र, इसको आत्मतंत्र कहा जाएगा। आत्मतंत्र का मतलब अपने पे ही निर्भर, और किसी पे निर्भर नहीं। क्या हम लोग आत्मनिर्भर हैं? नहीं हैं। हवा, पानी, लाइट, सब के लिए हम भगवान पे आश्रित हैं। तो कह रहे हैं आत्मतंत्र यह, आत्मनिर्भर उन भगवान श्री कृष्ण ने, जो आत्मनिर्भर हैं उन भगवान श्री कृष्ण ने। वय निश्चित ही, मम अति भरम, बड़ा स्पष्ट है, मेरा अति भार, मेरे ऊपर अत्यंत बोझिल अथवा भार स्वरूप। आसुर वंश राज्ञाम, एकदम हिंदी जैसा है, असुर वंश राज्ञ। आप कहेंगे क्या असुरों का वंश था? वंश असुरों का नहीं था, वंश असुरों का नहीं था, कंस तो उग्रसेन का बेटा था। क्या हुआ? अच्छा, वंश, मेरा फोन तो नहीं बज रहा है ना साइलेंट पे। तो वंश असुरों का था नहीं, लेकिन राजाओं के वंश में असुर पैदा हो गए थे। जैसे कंस एक असुर था ना, क्या नाम था उसका पिछले जन्म में? कालनेमी। वह उग्रसेन के यहाँ पे जन्म ले लिया था। इस प्रकार से एक और पाठ भी, असुर वेश राज्ञा। असुर उसके वेश में राजा, राजा के मतलब राजा थे, लेकिन वो थे असुर। असुर आवेश राज्ञा, असुर का आवेश था, थे राजा लेकिन असुरों का आवेश था उसमें, ऐसे करके। नास्तिक राजाओं की अक्षौहिणी शतम, तो बड़ा स्पष्ट है, सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं को अपानुदत्त, विनष्ट कर दिया। समझ पा रहे हैं? उन आत्मतंत्र स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण ने ही, और किसी ने नहीं, मेरे अत्यंत भार स्वरूप नास्तिक राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणी सेना को विनष्ट कर दिया। कैसे किया था? महाभारत के द्वारा। कैसे किया था? जरासंध से 17 बार युद्ध करने के द्वारा। और कैसे किया था? यज्ञों के द्वारा। इस प्रकार से भगवान ने नष्ट किया। ऊन पदम, खड़े होने की शक्ति से रहित। दुस्तम, दुस्थ, स्वस्थ, स्वस्थ मतलब अच्छी स्थिति, दुस्थ मतलब कष्टप्रद स्थिति में स्थित। त्वाम, तुमको का अर्थ है यहाँ पे धर्म को, धर्म से बात कर रही हैं। आत्मनि पौरुषेण, अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर संपादयन, उबारने का कार्य संपन्न करने के लिए यदुषु रम्यम अंगम अभिव्रत, यदुवंश में दिव्य रूप से सुंदर शरीर को स्वीकार किया। समझ में आई? द सेकंड पार्ट समझ में आया? हे धर्म, आप अपने पांवों पे खड़े रहने में स्थित नहीं थे, आपकी स्थिति बहुत खराब थी। तो आपको उठाने के लिए, उठाने करती नहीं था कि उठा दिया और एक ही टांग पे खड़े रहो, नहीं, तीनों टांगों को रेस्टोर करने हैं। तीनों धर्म के पद रेस्टोर, ये तो विंडोज वाला पॉइंट है कि रेस्टोर मतलब पुनः स्थापित करने के लिए। कैसे स्थापित कर रहे हैं? आत्मनि पौरुषेण, जब इस श्लोक में पहले ही बोल दिया आत्मतंत्र, तो यहाँ पे क्या आश्चर्य करना कि भगवान ने अपनी ही अंतरंगा शक्ति से धर्म को पुनः स्थापित कर दिया। यहाँ आप देखिए, हम लोग अगर धर्म स्थापना करने का प्रयास करेंगे तो बहुत प्रयास की जरूरत है, बहुत सारा सहयोग चाहिए, है कि नहीं? कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, तो नाम संकीर्तन स्थापित करने में क्या हम अकेले सब कुछ कर लेंगे? नहीं कर सकते।
हमें बहुत सारे लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है अपनी ही अंतरंगा शक्ति से उन्हें धर्म को उबार दिया। उबार दिया मतलब बाकी तीनों टांग सुदृढ़ कर दी। समझ पा रहे हैं? और इसको उबारने के लिए यदुषु रम्यम अंगम अबिभ्रत। यदुषु मतलब यदुवंश में, रम्यम का मतलब होता है अत्यंत सुंदर, और अंगम का मतलब है शरीर को। शरीर का मतलब दिव्य वपु विग्रह को स्वीकार किया। अब ये समझना होगा कि यहाँ पे अर्थ शरीर जन्म नहीं लेता है भगवान का, भगवान उसको प्रकट करते हैं। ठीक है, कुछ कठिनाई हो रही समझने में? क्या कह रहे हैं? डाउट आ रहा है? माइक पे बोलिए। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि कलयुग में इतना बुरी स्थिति है लोगों की, चाहे वो बहुत पाप है। हाँ, इन सबको सुन के लगता है कि द्वापर में तो ये स्थिति थी, भगवान को आना पड़ता है, सतयुग में भगवान को आना पड़ता है, तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा चारों युगों में? डिफरेंस क्या रहेगा चारों युगों में? देखिए, पहली बात तो ये है कि कलयुग में भगवान आकर के बहुत सरल तरीका देते हैं अपनी प्राप्ति कराने का, ये तो आप जानते ही हैं। सतयुग में आकर ध्यान का मार्ग बताते हैं, त्रेता युग में आकर यज्ञ का मार्ग बताते हैं, द्वापर युग में अर्चना की विधि, और इस युग में हरे कृष्णा महामंत्र। बहुत आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे बड़ा अंतर तो यही हो गया। और कौन सा जानना चाहेंगे आप? ना आए भगवान? ठीक, बोल नहीं रहे हैं संभवामी युगे युगे। कौन सी युगे युगे आ सकते हैं? यो मतलब वो जो भगवान श्री कृष्ण, वही मैं निश्चित ही ममति भरम आसुर वंश राजा, मेरे अति भार स्वरूप आसुर वंश राजा, नास्तिक राजा थे, उनकी अक्षौणी शतम 100 अक्षौणी सेना को अपानुदत समाप्त कर दी। अर्थात किसी और ने नहीं किया, भगवान कृष्ण ने ही किया। तो कहने अर्जुन ने मारा है, भीम ने मारा है? ना जी ना। कंटकम कंटकय नैवा, कांटे से कांटे को जैसे निकाला जाता है, तो कांटा कांटे को यद्यपि निकालता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई कांटा का उपयोग करने वाला है, तो कृष्ण थे वो। सबको शक्ति देने वाले कृष्ण थे। कैसे कर दिया? तो कहते हैं आत्मतंत्र, अकेले ही कर दिए। हाँ जी, अकेले ही कर दिया, वह किसी पे निर्भर नहीं है। अतः ये आपके संग किया, ये मेरे संग उन्हें लाभ दिया, और तुम्हारे पर भी उपकार किया, जो किया वो देख लो। त्वाम दुस्तम, आपकी स्थिति बड़ी खराब थी। क्यों? ऊन पदम, अरे आप खड़े नहीं हो पा रहे थे। जब सोचिए कोई व्यक्ति खड़ा ना हो पा रहा होता एकदम ऐसे गिर रहा हो बिल्कुल। पार्थ प्रभु उसको बड़े अच्छे से समझते हैं। आप जानते हैं ना, कभी कभी बैल कमज़ोर हो जाता है, कितना कठिन होता है उसे उठाना। एकदम हम सब तो आंखों से देखें कि बिल्कुल, उसके लिए हमने मशीन बुलाए नहीं सर, लेके आए हैं, उसके द्वारा उठाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मैं आत्मतंत्र हूँ, मैं कहूँ बैल उठ जाओ, ऐसा नहीं उठ सकता। तो लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बैल अगर एकदम धम से नीचे गिर जाए तो उठना बड़ा मुश्किल होता है। मशीन वशीन ला के, पट्टा ला के उठाते हैं। तो यहाँ कह रहे ऊन पदम, आपके अंदर खड़ी रहने की शक्ति नहीं थी, लेकिन आत्मनि पौरुषेणा, अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपादित किया। क्या संपादित किया? आपको पुनः स्वस्थ कर दिया। आप धर्म पूरी तरह से पुष्ट हो गया, इतना पुष्ट हो गया कि सतयुग से भी अधिक पुष्ट हो गया। यह कैसे किया उन्होंने? तो कह रहे हैं यदुषु रम्यम अंगम अभिभ्रद, यदुकुल वंश में अत्यंत रोचक अंगम अर्थात दिव्य वपु को उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, तो इसी श्लोक है। यहाँ शब्दार्थ में प्रभुपाद जी अक्षौणी की बड़ी व्याख्या करते हैं। एक अक्षौणी में इतने रथ, इतने हाथी, पैदल सैनिक, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी तो कम। ठीक है, तात्पर्य असुरगण दूसरे के सुख को लूट कर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए असुरगण विशेषतया नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। जो ये लिख रहा है वो आपको दिख रहा है? आपके मन में क्या वही देश स्मरण आ रहा है जो इसको देश का स्मरण मैं कर रहा हूँ? रशिया एंड क्या नाम है, यूक्रेन। इट्स लाइक, सोचिए यूपी एमपी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूपी को अगर देश मान लें तो क्या यूपी कभी एमपी के ऊपर मिसाइल्स दागेगा? कैसा लगेगा ये बात? कुछ आपको अजीब सा नहीं लगेगा? या चलिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ऊपर अगर मिसाइल दागे, वहाँ की बिल्डिंग को ध्वस्त करे। हम तो ये भी मान सकते हैं कि चलो चाइना और रशिया का युद्ध होता तो कुछ मान भी सकते, अलग अलग देखने में लगते हैं लोग।
खुद अपने ही लोगों को मारना। एक ही धर्म को मानते होंगे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि वो लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, कुछ अलग मानते हैं। सोचने वाली बात है ना। देख रहे हैं अहमता और ममता का क्या रंग चल रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? आप लोग नए लोग हैं, लेकिन आपको समझ में आ रही बात? आपको पता है ना, रशिया एक था, अब अपने ही लोगों को मार रहे हैं। इज इट नॉट? वैसे तो ये भारत पाकिस्तान में भी लागू हो जाएगा, लेकिन दोनों लोग मिलकर पहले अंग्रेजों से लड़ रहे थे, फिर आपस में लड़ रहे हैं। दुश्मनी का हिसाब किताब ये बड़ा अद्भुत है। और एक अमेजिंग बात है कि आज दोनों लोग मिलकर लड़ रहे हैं। पहले जब क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो सब लोग अमेरिका से लड़ रहे थे। आप जानते हैं होंगे, सारा वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो भी सब कुछ था, और अब आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और उससे मिल किया जाएगा बताओ? पुतिन जी को कहोगे क्या आप 5 करोड़ रोटी खा सकेंगे? अगर वो रोटी खाते हो तो, या जो भी है। देखिए, जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं कि 5-4 साल पुरानी बात थी। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, भले ही वो बड़े सुंदर सुंदर टाई और कोट पहन कर आ जा रहे हैं, लेकिन है केवल असुरी की वृत्ति। उन्हें आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यंत वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझिल अनुभव करती थी। थोड़ा सोचिए कि कितनी मुश्किल से किसी को मनुष्य शरीर मिला, और वह किसी एक दूसरे व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति के लिए, केवल इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के लिए, जस्ट टू गेट सम पावर, कितने कितने मनुष्य शरीर ध्वस्त किए जा रहे हैं। माता पृथ्वी को कैसा लगता होगा? सोचिए, आप किसी एक भक्त, किसी एक मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र देते हो, आप जानते हैं कि उसने एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे तो बोला है, तो अनंत काल तक भगवान इस बात को याद रखेंगे। आज हम जब दीप दान कर रहे थे तो मुझे बड़ा उत्साह हो रहा था कि भगवान अब हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे कि तुमने मुझे दीप दान किया। ऐसे नहीं याद रखेंगे, खुश होकर याद रखेंगे कि मुझे दीप दान किए थे। चूहिया का भी दीप दान याद रखे हैं, पता है भगवान कृष्ण? आप में से बाय द वे रेज योर हैंड्स इफ यू आर इन चूहिया स्पीशीज। चूहिया तो कोई नहीं ना यहाँ पे। चूहिया तक का हद कर दिया भगवान ने, चूहिया तक का भी दीपदान भगवान स्वीकार किए। इस पे अलग कहानी है, उसको हम यहाँ नहीं सुना रहे, लेकिन सुना देते हैं। बड़ा अच्छी कहानी। एक बार ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, एक चूहिया थी, उसको भगवान के घी की जो बत्ती थी जब बुझ जाती तो उसको खाने की बड़ी इच्छा, उसको टेस्ट लगता था। तो चूहिया क्या कहानियाँ आती हैं पुराण में ना, अद्भुत है। तो चूहिया खाने लगी, और उसमें देखें कभी कभी अंदर आँच रह जाती है। तो बाहर से तो आँच, वो आग बुझ गई थी, अंदर आँच थी, तो उस आँच से उसकी मूछ, जो चूहिया की मूछ थी, उसमें आग लग गई। तो कूदने लगी, तो कूद रही, तो मंदिर के अंदर हुआ ये सब। तो भगवान ने स्वीकार किया कि ये इसने मुझको दीप दान किया है, और मर गई। चूहिया मर के चल के, अब मर गई तो अगले जन्म में वह एक रानी बनती है जिसको भगवान को दीप दान करना बहुत अच्छा लगता है। सी, सोचिए कृष्ण कितने उदार हैं। और यहाँ तो अगर जानबूझ करके आप धाम में आकर के भगवान का नाम उच्चारण करें, या कहीं भी नाम उच्चारण करें, कैसे भी उच्चारण करें, कभी भी करें, कृष्ण कभी उसका नाम नहीं भूलते। कृष्ण बहुत अद्भुत है भाई, टू मच है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि माता पृथ्वी कितनी दुखी होंगी कि इन मानवों को किसी तरह से राजमा की सब्जी बना देते, या कुछ भी किसी तरह से राम आ जाता। राजमा में राम आ रहा है, नए भक्तों, नए ड्यूटी से समझ आ रहा है? राजमा में राम दिखाई पड़ रहा है आपको? राजमा में जा हटा दीजिए, राम आ गया। तो राजमा की सब्जी क्या बना है? राजमा बना है। अरे राजमा बोलेंगे तो राम बोलने का लाभ मिल जाएगा, किसी तरह से कुछ फायदा मिल जाता, लेकिन उसका शरीर नष्ट कर दिया। अब वो शरीर नष्ट होकर दोबारा कब उसको मिलेगा बताइए? दुख होगा कि नहीं माता को? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और केवल किसी की इंद्रिय तृप्ति के लिए, जस्ट एक इंसान के लिए, इंसान नहीं, असुर के लिए। असुरों की वृद्धि होने से धर्मात्मा लोग, विशेषतया भक्त या देवता, दुखी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान इन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था और इसे उन्होंने पूरा किया। बड़ा स्पष्ट है। अब वो इस बात को कह रही हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करके वो बात अपनी सीधी बोल रही हैं, जो आप श्रीधर स्वामी की टीका में सुने थे कल, कि ऐसे भगवान का विरह कौन सहन कर सकता है। ठीक है,
का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्या का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीना धैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीना रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्किताया का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्या का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरास्मितवल्गुजल्पैः प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीना धैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीना रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः रोमोत्सवो मदयदङ्घ्रिविटङ्किताया का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीना धैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीना रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायः रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्किताया अर्थ ना पता हो, खाली गाने में कितना सुंदर है ना भागवत, कितना सोच सोच करके लिखा गया है। अतएव ऐसा कौन है, अतएव का लिंग समझ लेना चाहिए। लक्ष्मी जी अपने कमल के वन को छोड़ करके जिनके चरण कमलों की सेवा करती हैं, वो लक्ष्मी जी जिनके कृपा कटाक्ष को ब्रह्मा जी आदि देवता तरसते हैं, उसके बाद जिनके चरण चिन्हों से मैं तीनों लोगों से अधिक विभूषित हो गई, या और उसके बाद आपको ने स्वस्थ कर दिया, मेरे भूरी भार को कम कर दिया। अतएव इतने उपकार कृष्ण के थे। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। इतना प्रसन्न कोई व्यक्ति बहुत सुंदर बात याद आ रही है, बहुत ही सुंदर बात। कैसे इस बारे में आ रही बात हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बहुत अच्छी बात। केवल एक अंश में ग्रहण कीजिएगा। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो लोग ये याद नहीं रखते हैं कि उसके पास धन कितना था, वो ये याद रखते हैं कि उन्होंने उनके प्रति बर्ताव कैसा किया था। अब भगवान के ऊपर शरीर छोड़ने की बात तो घटित नहीं होगी, लेकिन भगवान का तिरोभाव हो गया तो किस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी को सम्मान दिया है उसको स्मरण कर रही हैं। इसीलिए कह रहे हैं अतएव ऐसा कौन है जो कृष्ण के विरह को सहन कर सकता है। कृष्ण अपने सुंदर चिन्हों को, चरण चिन्हों को पृथ्वी पर अंकित करके उनको सौभाग्यशाली बनाए, तो ये एक सुंदर व्यवहार नहीं हुआ पृथ्वी की देवी के प्रति। कुछ समझ रहे हैं, अत्यंत वो कष्ट में थी, वजन उन पर लदा हुआ था कहना चाहिए, उसको हटा दिए कृष्ण। क्या ये उपकार नहीं था कृष्ण? ये इसीलिए पृथ्वी कह रही है कि मैं उनका विरह कैसे सहन कर सकती हूँ। कोई भी कैसे, ऐसा नहीं कि मैं कैसे सहन कर सकती हूँ, कोई भी कैसे सहन कर सकता है। आपको याद आ रहा है, बहुत पहले हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे हैं इधर द्वारका में, तो कहते हैं कि उनकी कथा सत्संगात मुक्त दुस्संग, सत्संग के द्वारा और दुस्संग से मुक्त हो गया है, तो वह व्यक्ति कृष्ण कथा को नहीं छोड़ पाता। तो दर्शन संलाप भोजन, जिन उन कृष्ण के संग का देखने वाले, उनसे बातचीत करने वाले, उनके संग खाने पीने वाले, बैठने वाले, ये पांडव जन उनको उनके विरह को कैसे सहन कर सकते, इसलिए मूर्छित हो जा रहे थे। तो कौन सहन कर सकता है? कोई सहन नहीं कर सकता। इसीलिए वो दुखी थी। वे अपने
वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन, चितवन का अर्थ होता है कटाक्ष, और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध, प्रणय क्रोध मतलब प्रेम भरा क्रोध, आप तो हमें कुछ मानते ही नहीं है। हाँ, क्या पुष्प का नाम था? पारिजात। रुक्मिणी को प्रेम करते हैं ना, हमसे तो कुछ प्रेम नहीं करते, सारा पुष्प उन्हीं को लाके दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार से। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी सबसे प्रिय पत्नी हो, क्या चाहिए, तुम एक पुष्प की क्या बात करती हो, हम पूरा पेड़ तुमको लाके देंगे, इस प्रकार से कृष्ण बोलते थे। जब वे मेरी यानी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी। ये समझ में आया? पृथ्वी पे भगवान श्री कृष्ण के चरण की छाप पड़ रही है, तो वो जानते हैं जहाँ जहाँ कृष्ण का चरण पड़ता वहाँ पृथ्वी अत्यंत कोमल हो जाती थी। गोपियाँ अन्य सब सोचते थे कि वहाँ कंकड़ लगते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाती थी। तो कृष्ण रखते तो वह दब जाती। तो आप कहेंगे उस तरह से नहीं सोचना चाहिए जैसे कीचड़ होता है बिल्कुल, उसमें तो पाँव बिल्कुल अंदर दब जाएगा, ऐसे नहीं, जस्ट सॉफ्ट कि उसमें चिन्ह चिन्हित हो जाए। और उसको ऐसे चिन्ह मान के रखती जैसे कि आप देखें सौभाग्यवती स्त्री अपने क्या कहते हैं उसको, सिंदूर आदि लगाती, इस प्रकार से मानती थी उसको, उस पर जो चिन्ह हटता नहीं था वहाँ से, वो ऐसा था। यहाँ तक कि जो गाय और बैल थे वह भी जो पीछे पीछे चलते वह उस चिन्ह को लांघते नहीं थे, वो चिन्ह बना रहता था। तभी तो आप देखिए जब अक्रूर जी मिलने के लिए आते हैं भगवान कृष्ण से, तो सबसे पहले कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते हैं। दिस इज अमेजिंग। हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेंगे, लेकिन सोचिए आप पहली बार कृष्ण से मिलने जा रहे हैं और कृष्ण का चरण चिन्ह देख रहे हैं, मतलब क्या, मतलब ये कि बस थोड़ी दूर में कृष्ण है। व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। नहीं कभी सोचा, मेरी बहुत इच्छा है कि हम अक्रूर मनोरथ को विद कमेंट्रीज और सारा कुछ पढ़ाएं। महाराज तो खैर पढ़ाए ही है इसको, लेकिन हम वैसे तृप्ति नहीं होती ना, फिर से मन करता खूब पढ़ाया जाए। और सब अनुवादित भी है, सब हमारे पास रेडी है, बस 10 साल आप वेट कीजिए और प्रार्थना करिए कि कोई बाधा नहीं आए, बस चलता रहे, 10 साल में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा है। लेकिन सोचिए ना, कृष्ण का चरण चिन्ह आपको दिख गया है, तो भी फ्रेश चरण चिन्ह है ना, तो अभी पास में ही होंगे। तो कृष्ण अब लौटे होंगे गायों को चराकर, बस मैं पहुंचूंगा और कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त करूंगा। इसीलिए तो अक्रूर हर्षित हो गए और लौटने लग गए थे, उसमें लौटने लग जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जहां कृष्ण चरण रखते वहां धूल धंस जाती और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी। जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। समझ रहे हैं बात को, कि वो ऐसे धंस गया, उसके बाद उधर जो घास उगाई वो क्या है, पृथ्वी कह रही है कि वो मेरे रोम, मतलब इसमें रोमांचित हो गई थी, इस प्रकार से कृष्ण के स्पर्श से। इस पे आचार्यों ने बड़ी सुंदर टीका करी है कि देखिए पृथ्वी अपने की एक विशेष सौभाग्य था। अन्य रानियों से भले ही कृष्ण थोड़ा दूर चले जाते थे, लेकिन पृथ्वी से हमेशा संपर्क करते, क्योंकि वह जूता पहन के नहीं चलते थे। द्वारका में पहन लेते होंगे और मथुरा में पहने होंगे, लेकिन ब्रज में तो नहीं पहने, ये बात है। और अगर मान लो जूता भी पहन लिया तो भी संपर्क तो कृष्ण जमीन पे ही चल रहे हैं ना, क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं तो उड़ उड़ के नहीं चल रहे हैं। हस्तिनापुर में क्या, हाँ वहाँ भी खाली पैर चलते थे, ठीक है मान लेते हैं आपकी बात, मैंने पढ़ा है। अब मैं उस पर वापस देखना पड़ेगा, इतना याद नहीं रहता है। हम एनसाइक्लोपीडिया तो है नहीं। हस्तिनापुर में नंगे पैर कृष्ण चलने बड़ा युक्ति दिखाइए, कौन से श्लोक में है। चलो अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर हम ये मान रखे चल रहे हैं कि चलते ही हैं ऐसे। यह वह भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने प्रेमावलोक अपने प्रेममय चितवन, प्रेममय कृपा, प्रेममय कटाक्ष। क्या आपने कभी प्रेममय कटाक्ष का अनुभव किया है? अरे क्या बात कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम करते हैं। आप देखिए, आप गुरु महाराज के पास जाइए, कभी नहीं किया,
स्पेशली नो महान वैष्णव, उनकी आंखों में प्रेम रहता ही है। और अगर उनको यह भी पता हो ना कि आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो, दे हैव सो मच अफेक्शन व्हेन दे सी यू। उनको ये ऐसे भी हम अगर पतित भी हो तो भी उनका प्रेम रहता है, तब तो कृपा रहती है, रहता है। लेकिन अगर आपको उनको पता भी हो कि भजन कर रहे हैं, बहुत प्रेम होता है, वो आप महसूस कर सकते हैं। इट इज़ वेरी नाइस। अब भगवान कितने प्रेम से देखते होंगे उसकी तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। तो कह रहे हैं प्रेमावलोक, रुचिरस्मित। रुचि का हमने अर्थ कल ही सुन लिया था, अत्यंत सुंदर। तो अत्यंत मधुर मुस्कान से, वल्गु जलपई तथा प्रेममयी बातों से। किन तीन चीज़ों से? प्रेम भरी चितवन से, दृष्टिपात से, मधुर मुस्कान से, कृष्ण मुस्कुराते हैं, और बातों से, मीठी मीठी बातों से। मधुमानिनी नाम, प्रियतमा सत्यभामा जैसी स्त्रियों के। और वो स्त्री कैसी हैं? मानिनी हैं। मानिनी मतलब मान करती हैं, वो गुस्सा हो जाती हैं। और मधु मतलब मधु वंश की हैं। धैर्य, गंभीरता को, वो गंभीर हैं, नहीं बात कर रही है, जो भी बात है। समानम, समानम, प्रणय संबंधी क्रोध को मान समझते हैं, गुस्सा हो जाना उसको। अहरत, जीत लिया। ये समझ रहे हैं? उन कृष्ण ने, कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं कि जो सत्यभामा आदि उनकी रानियां थी, उनको 3 प्रकार से, प्रेम पूर्ण दृष्टिपात से, सुंदर स्मित मुस्कान से, और मीठी मीठी बातों से उनके मान को हरा देते थे। वो ये कहते थे कृष्ण। यदंग्री विटंकिताया, जिनके चरण कमल से अंकित मेरा शरीर रोमोत्सव, प्रसन्नता से रोमांचित हो जाता था। रोम प्लस उत्सव, इस प्रकार से समझ, रोमोत्सव, रोमांचित हो जाता था। तस्य पुरुषोत्तमस्य विरहम कावा सहेता, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विरह और कौन सहन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं सहन कर सकता, इसीलिए मैं शोक कर रही हूँ। संस्कृत देखिएगा, कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमा, पुरुषोत्तमस्य, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विरह को सहन कर सकता है, अर्थात कोई सहन नहीं कर सकता है। क्यों? तो कह रहे हैं वो पुरुषोत्तम प्रेमावलोक, अपने प्रेम पूर्ण दृष्टिपात से, रुचिरस्मिता, सुंदर मधुर मुस्कान से, वल्गु जलपई, और मीठी मीठी बातों से, स्थैर्यम समानम अहरन, उनके गंभीरता को और उनकी प्रणय संबंधी क्रोध को हर लेते थे। किसके? मधुमानिना, मधुवंशी सत्यभामा आदि रानियों के। रोमो सवो मम यदंग्री विटंकिता, उनके चरणों से अंकित मेरे शरीर के ऊपर रोम रोम रोमांचित हो जाता था। उसी को प्रभुपाद समझाए थे कि भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों को पृथ्वी पे रखते, वो स्थान धंस जाता, उसमें कृष्ण के चरणों के चिन्ह अंकित हो जाते, वहाँ जो घास उग जाती उसको उनको पृथ्वी माता कहने की वह मेरा रोमांचित होना जैसा था। ये सब प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं टीकाओं को लेकर के, वो टीका को अपने अनुवाद में ही रख दिए हैं, इसलिए हमने टीका को वहाँ पे नहीं लिया। ओके, तात्पर्य, भगवान तथा भगवान की हजारों रानियों के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावनाएं थीं, लेकिन जहाँ तक पृथ्वी का संबंध है, भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, अतः वियोग की कोई संभावना न थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम को चले गए तो पृथ्वी की वियोग भावना अत्यंत तीव्र हो गई। कुछ समझ में आया प्रभुपाद ने तात्पर्य क्यों दिया? ये अन्य रानियों से तो वह दूर जाते ही थे, हस्तिनापुर प्राय जाते ही रहते थे। आप सुन चुके हैं प्रसिद्ध बात रानियों की कि अच्छा होता कि अर्जुन स्त्री होते। क्यों होते? रानी बना लेते तो कम से कम द्वारका में तो रहते, लेकिन बारंबार वे हस्तिनापुर में ही पड़े रहते थे। आप सुन चुके हैं द्वारका वासियों का ये वक्तव्य कि आप चले जाते हैं तो हमारे लिए एक क्षण भी जो है युग के समान होता है। इज इट नॉट? तो इस प्रकार से है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अब देखिए, पृथ्वी अपना भाग्य जान रही है कि अन्य रानियों को कृष्ण का वियोग सहन करना पड़ा, लेकिन मुझे कृष्ण का वियोग कभी भी नहीं सहन करना पड़ा। सबसे ज्यादा संग मुझे प्राप्त हुआ, और अब देखिए एक क्षण में कृष्ण तुरंत चले गए, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी देवी दुखी हो जाएंगी। ये बात है।
आज का आखिरी श्लोक, कितनी खुशी मिल रही है। अरे लेकिन भागवत का आखिरी श्लोक नहीं है, उसके बाद चैतन्य चरितामृत, उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु, फिर भक्ति बृहद भागवतामृत। वी आर एम्बिशियस। तयोरेवं कथ्यतो तयोरेवं कथ्यतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा पृथ्वी धर्मयोस्तदा परिच्छिन्नाम राजर्षिः परिच्छिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वती। प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं। बहुत इजी है। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। हरि बोल। कितने खुश है लोग। और इसमें कोई तात्पर्य भी नहीं है। वेरी नाइस। तो अनुभव एक बार जरूर देख लेते हैं। तयो, वे दोनों, अर्थात पृथ्वी और धर्म, पृथ्वी तथा धर्म एवं इस प्रकार कथ्यतु वार्ता में संलग्न थे। तदा परीक्षित नाम राजर्षि, उस समय परीक्षित नामक राजाओं में ऋषि तुल्य प्राची पूर्ववाहिनी सरस्वती प्राप्त, सरस्वती नदी के तट पर आ गए। पूर्ववाहिनी का अर्थ क्या होगा? पूर्व की ओर बह रही, अच्छा इधर से गंगा जी की तरह पूर्व की तरफ बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर आ गए। उसके बाद क्या होता है वो हम लोग परसों सुनेंगे, कल हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आपस में पृथ्वी और भागने की तय मत रह। अच्छा ठीक है, तो इस प्रकार से है। हम लोग अब कोई मेरे ख्याल से प्रश्न तो होगा नहीं यहाँ पे। ओके, ब्रज की धूली कितनी मुलायम है। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।